हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य या मुगल काल के बारे में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? दोस्तों, मुगल साम्राज्य किस लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? दोस्तों, ऑप्शन है पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, दो बार लिखा दिया है, सॉरी, हल्दी घाटी की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई। दोस्तों, पानीपत की कौन सी लड़ाई में या हल्दी घाटी की लड़ाई में नींव पड़ी थी? दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई में। दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ओके दोस्तों, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ओके दोस्तों, इसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। यहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुझ के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने तुझ के बाबरी नामक संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? मंगोल, फारसी, अरबी या तुर्की? दोस्तों, किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, तुर्की। तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी लिखी गई थी। ओके, जो बाबर की आत्मकथा थी तो और तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबर के द्वारा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर? कौन है दोस्तों प्रथम मुगल बादशाह? दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी, बाबर। बाबर दोस्तों प्रथम मुगल बादशाह था भारत का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी? तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस किसके काल में लिखी? दोस्तों, कृष्णदेव राय, अकबर, राम राय या जहांगीर? दोस्तों, उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के कार्यकाल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया। ओके, तुलसीदास ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर का अर्थ क्या है? दोस्तों, अर्थ क्या है जहांगीर का? ए, राष्ट्र का अधिपति। दोस्तों, बी, महाअधिपति, विश्व विजेता या सत युद्धों का नायक? दोस्तों, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा विश्व विजेता। विश्व विजेता दोस्तों जहांगीर का अर्थ है। दोस्तों, 1605 ईस्वी में जहांगीर राजा बनने के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। ओके दोस्तों, जहांगीर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली जो राजा बनने के बाद। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां? दोस्तों, कौन सा उत्तर हो जाएगा सही? दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर को दोस्तों हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, ए, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं? उत्तर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अकबर। दोस्तों, अकबर के कार्यकाल में
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या गठन हुआ? दोस्तों 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय या रानी एलिजाबेथ प्रथम के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। उस समय राजा जो सम्राट था दोस्तों अकबर था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1600 में निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी? स्वयं की आत्मकथा दोस्तों कौन कौन से लिखे? शाह आलम, फारुखसियार, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। दोस्तों कौन सम्राट है जो अपनी आत्मकथा लिखे? दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार नहीं है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके, ए डाग, बी मनसबदारी प्रणाली, एकता प्रणाली या जब्ती प्रणाली। दोस्तों यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा? ओके, यहाँ पे एकता प्रणाली, जो दोस्तों एकता प्रणाली है यह अकबर के द्वारा नहीं चलाया गया था। ओके दोस्तों, ओके एकता प्रणाली दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? दोस्तों किसके कार्यकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? दोस्तों अपने उच्चतम स्तर पर दोस्तों किसके कार्यकाल में पहुंची? दोस्तों उत्तर हो जाएगा जहांगीर। दोस्तों जहांगीर के कार्यकाल में उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में बहुत सारे जो चित्रकारी या चित्रकार थे, जैसे दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिशन दास, मंसूर अबू हसन, ओके, ये सब चित्रकार जहांगीर के शासनकाल में थे। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का अभिरक्षक कौन था? दोस्तों अकबर का अभिरक्षक कौन था? ए बैरम खान, तानसेन, अबू फजल या अमीर खुसरो। दोस्तों अकबर का संरक्षक दोस्तों बैरम खान दोस्तों अकबर का संरक्षक था। दोस्तों 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य का असली कर्ता धर्ता दोस्तों बैरम खान ही था। ओके, जो उसका संरक्षक था। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया? दोस्तों जजिया कर जो लगाया जाता था किस शासक ने समाप्त किया? दोस्तों अकबर। दोस्तों उत्तर हो जाए इसमें अकबर के द्वारा दोस्तों जजिया कर समाप्त किया गया। ओके दोस्तों 1564 ईस्वी में जजिया कर को दोस्तों अकबर ने समाप्त किया, और दोस्तों 1562 ईस्वी में दास प्रथा को दोस्तों समाप्त किया, और 1563 ईस्वी में दोस्तों तीर्थ कर को भी अकबर ने समाप्त किया। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 1679 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब आया। जब औरंगजेब का शासनकाल आया दोस्तों, उस समय ये सभी कर दोबारा लगा दिए गए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश मांग के रूप में निर्धारित किया गया? दोस्तों कितना अंश निर्धारित किया गया? 1/4, 1/3, आधा या पौने आधा, पौधा भाग मतलब पौना भाग। ओके सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पौना हो जाएगा, पौना भाग। ओके, पौधा नहीं हो, पौना भाग हो जाएगा। ओके चलिए, यहाँ पर दोस्तों उत्तर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों 1/3 भाग दोस्तों जो जब्ती प्रणाली के द्वारा
जो उत्पादन होता था दोस्तों, एक प्रकार से इसका ये कर समझ लीजिए, जो कर राज्यों की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। ओके, चलिए, 1/3 भाग होता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। ओके, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, अकबर के द्वारा शुरू किया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना। दोस्तों, दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना? दोस्तों, यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा? राजा बीरबल। राजा बीरबल दोस्तों दीन ए इलाही का हिंदू धर्म का सबसे प्रथम सदस्य बना। ओके, अगला क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया? दोस्तों, यहाँ पर भी बीरबल ही हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? कौन सा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था? दोस्तों, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। कौन सा व्यक्ति या राजा जो सम्राट था, कौन व्यक्ति निरक्षर था? दोस्तों, यहाँ पे उत्तर दोस्तों अकबर हो जाएगा दोस्तों, जो निरक्षर था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री दोस्तों कौन था? तानसेन, हुमायूं, राणा प्रताप सिंह या टोडरमल। दोस्तों, उत्तर कौन सा हो जाएगा? राजा या टोडरमल उसका राजस्व मंत्री था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों किसके बीच लड़ी गई? अकबर राणा संग्राम सिंह के बीच, अकबर मेदिनी राय के बीच, अकबर राणा प्रताप सिंह के बीच, अकबर और उदय सिंह के बीच। ओके, किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में लड़ी गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? मनसबदारी प्रणाली दोस्तों किसने आरंभ की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर। दोस्तों, किसने प्रारंभ की? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? दोस्तों, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? दोस्तों, जोधाबाई महल, पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों, कहाँ पर करता था जो धार्मिक विचार विमर्श? दोस्तों, इसमें उत्तर हो जाएगा इबादत खाना। इबादत खाना दोस्तों एक रूप से इसको धर्म संसद के रूप में अकबर ने इसको यहाँ पे बनवाया था। ओके, जहाँ पे सभी धर्म के लोग अपना विचार विमर्श किया करते थे। ओके दोस्तों, चलिए अगले उत्तर पे चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रयागनगर का दोस्तों, प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम से किसने दिया? इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया दोस्तों? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह जफर। दोस्तों, इलाहाबाद अल्लाह का नगर दोस्तों किसने दिया? अकबर ने। दोस्तों, इलाहाबाद दोस्तों अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। ओके, प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इस समय इसका नाम इलाहाबाद का नाम या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अकबर था उसी ने ही इलाहाबाद मतलब अल्लाह का नगर के नाम से संबोधित किया गया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? दोस्तों, मनसबदारी सूत्रपात किसने किया? शाहजहां, शेर शाह, अकबर या जहांगीर। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दोस्तों मनसबदारी प्रणाली
का सूत्रपात किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया दोस्तों? फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों किसने कराया? अकबर, शेर शाह, शाहजहां या बाबर? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। ओके, उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के प्रारंभिक या आरंभिक दिनों में उसका रेजिमेंट कौन था? दोस्तों रेजिमेंट मतलब उसका संरक्षक। ओके, रेजिमेंट का मतलब यहाँ पे दोस्तों संरक्षक से संबंधित है। उसका संरक्षक अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, बैरम खान। दोस्तों बैरम खान उसका संरक्षक या रेजिमेंट था, रीजेंट था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? दोस्तों कौन सा जो जैन विद्वान था उसका सम्मान करता था? तो हेमचंद, हरविजय, वस्तुपाल, भद्रबाहु। दोस्तों कौन है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा हरविजय। दोस्तों हरविजय सूरी, और हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। ओके, हरविजय सूरी को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? दोस्तों किसके अधीन सेवा की थी? भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर या शेर शाह? दोस्तों यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा? शेर शाह। शेर शाह के द्वारा दोस्तों राजस्व अधिकारी टोडरमल के अधीन सेवा की। ओके, शेर शाह के यहाँ। अकबर से पहले दोस्तों जो टोडरमल था वह शेर शाह के यहाँ उसका राजस्व अधिकारी था। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कलानौर में अकबर की आयु दोस्तों उस समय कितनी थी? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष? दोस्तों उस समय उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष 4 महीने। 13 वर्ष 4 माह में वह राजा बन गया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी, अबू फजल, इब्ने बतूता या अकबर? दोस्तों कौन है? बदायूनी। दोस्तों बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था रज्मनामा के नाम से, फारसी में अनुवाद महाभारत को रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। ओके, जो बदायूनी ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? दोस्तों मूल उद्देश्य अकबर के द्वारा दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री, वैश्विक भरोसा? दोस्तों उत्तर कौन सा हो जाएगा? विश्व बंधुत्व दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक दोस्तों कौन था? अकबर, अबू फजल, फिरदौसी, जहांगीर? दोस्तों कौन था आईने अकबरी पुस्तक का लेखक? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक दोस्तों अबू फजल आईने अकबरी पुस्तक का लेखक था। ओके, या है? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? दोस्तों रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? अबू फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ या ईश्वर दास? दोस्तों किसने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद? दोस्तों यहाँ पे भी उत्तर हो जाएगा बदायूनी। दोस्तों बदायूनी का पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी रामायण का फारसी में अनुवाद किया। और दोस्तों यह महाभारत का भी फारसी में अनुवाद बदायूनी ने ही
किया। ओके, अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा दोस्तों? अकबरनामा किसने लिखा दोस्तों? अकबरनामा अकबर, भगवान दास, बीरबल या अबू फजल? दोस्तों अकबरनामा किसने लिखा? दोस्तों उत्तर हो जाएगा अबू फजल। अबू फजल ने दोस्तों अकबरनामा लिखा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह या बाबर? दोस्तों कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? दोस्तों उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर के द्वारा दोस्तों सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? बाबर के द्वारा या खानवा का युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राणा सागा, रुद्रदेव, राणा प्रताप सिंह, उदय सिंह? दोस्तों यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह, सॉरी दोस्तों, राणा सागा हो जाएगा, सॉरी राणा प्रताप सिंह दोस्तों बाबर से युद्ध किया था, सॉरी अकबर से युद्ध किया था। दोस्तों राणा सागा जो थे वो बाबर से युद्ध किए थे। ओके, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए राणा सागा। राणा सागा और बाबर के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। दोस्तों इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? भारत से किस लड़ाई में भागना पड़ा दोस्तों? खानवा, पानीपत, कन्नौज या गोगरा? दोस्तों उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में, बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को यहाँ से भारत से भागना पड़ा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में लड़ा गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, हाजी बेगम या हुमायूं? दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। दोस्तों हुमायूं की सबसे प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने इसको बनवाया था। दोस्तों इसका वास्तुकार था मीरन मिर्जा गियास। मीरन मिर्जा गियास ने इसके वास्तुकार थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराना किला किसने बनवाया था? दोस्तों पुराना किला किसने बनवाया था? बाबर, शेरशाह, अकबर या हाजी बेगम? दोस्तों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने दोस्तों पुराना किला को बनवाया था। दोस्तों 1533 से 1538 के बीच दोस्तों यह 5 वर्ष में पुराना किला बनके तैयार हो गया था। दोस्तों इसका नाम अब शेरगढ़, दोस्तों उसने शेरगढ़ कर दिया था। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों स्टडी फॉर स्टूडेंट चैनल दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद।